चौमुख के नया बाजार स्थित अग्रवाल धर्मशाला में दिनांक 19 मार्च से होने वाली श्री राम कथा एवं कार सेवक सम्मान समारोह को लेकर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजन समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों ने कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। आज दशरथ के यहाँ अयोध्या में प्रकट होते हैं, तो इसलिए हम सबके लिए, पूरे सनातनों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है और सराफ परिवार ने बहुत अच्छा समय चुना है श्री राम कथा करवाने के लिए। चैत्र के महीने में प्रतिपदा से लेकर के रामनवमी तक यहाँ पर श्री राम कथा का आयोजन होगा। यह आयोजन जो पास में बैठे हैं सत्यनारायण जी सराफ और हमारे जो माता जी हैं गायत्री देवी, इनकी ओर से यह आयोजन किया जा रहा है। प्रथम दिवस कथा के अंदर जो है सती का त्याग भगवान शंकर के द्वारा और पार्वती और माता शंकर भगवान का विवाह की कथा होगी। दूसरे दिन से नारद मोह से रावण के दिग्विजय, तीसरे दिन फिर राम जन्म, उसके बाद श्री राम जी का विवाह, वनवास, उसके बाद में सीता हरण केवट का प्रसंग आएगा। उसके बाद में भरत जी चित्रकूट जाएंगे भगवान राम को मनाने के लिए। तत्पश्चात भगवान राम की सुग्रीव जी से मित्रता होगी और उसके बाद में भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करेंगे वानरों सहित और रावण को मार करके वापस अयोध्या लौटेंगे। तो भगवान का जो राजतिलक का कार्यक्रम होगा वो रामनवमी के दिन यहाँ पे होगा। बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। यज्ञदत्त जो इनके प्रतिनिधि हैं, सत्यनारायण जी के इनके बेटे हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है, पिछले 3-4 महीनों से लगे हुए हैं। तो मैं इन परिवार को बड़भागी मानता हूँ और पूरा आशीर्वाद है। भगवान आप पे कृपा करे, आनंद रखे। जय श्री राम। तो राम कथा का आयोजन किया जा रहा है सत्यनारायण जी सराफ और गायत्री देवी जी के द्वारा। उनका गणेश मंदिर से कलश यात्रा, विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं होंगी और ये प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगी। इसमें सबसे पहले गणेश जी के मंदिर से शुभारंभ होगा, फिर बस स्टैंड के बाद में बावड़ी गेट, लक्ष्मीनाथ जी का चौक और सदर बाजार होते हुए चौपड़ से अग्रवाल धर्मशाला तक पहुंचेगी। इसमें जो कथा व्यास पीठ के जो महेश जी शर्मा हवेली वाले हैं, इनके द्वारा की जा रही है और इन्होंने 13 कथा कर चुके हैं। ये 14वीं कथा है इनके द्वारा और एक बहुत ही ऐतिहासिक कथा होगी ये और ऐतिहासिक ही कलश यात्रा होगी। इसमें कार सेवकों का भी सम्मान होगा, ये बहुत अच्छी बात है। जय सनातन। इसमें सबसे पहले तो कथावाचक पंडित महेश जी हवेली वाले के चरणों में साष्टांग चरण स्पर्श करता हूँ। इन्होंने 13 राम कथाएं पहले कर ली और सभी कथाएं जो की वो बहुत ही भव्य स्तर पे की है। उसके पश्चात में सराफ परिवार का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने यह कथा करवाने का बेड़ा उठाया है और मेरी तरफ से इसमें जो व्यवस्थाएं रहेगी उसमें सभी जो मेरे विद्यालय के स्काउट के बच्चे हैं वो इसमें अपनी सेवाएं देंगे। मेरी तरफ से प्रभु श्री राम लला की तस्वीर जो 2000 तस्वीर फ्रेम होकर आ चुकी है वो सभी भक्तों को वितरित की जाएगी। यातायात व्यवस्था को लेकर हमारे कार्यकर्ता पूरी व्यवस्थाएं संभाले हुए रहेंगे और स्काउट के सारे कार्यकर्ता हमारे साथ रहेंगे। महिलाओं की टीम जो स्काउट की महिला बच्चियां हैं वो महिलाओं की टीम को संभालेगी। इस प्रकार की हमारी स्कूल की तरफ से ये व्यवस्था रहेंगी। जिंदल और राधे राधे, जय श्री श्याम। यहाँ पे कल है ना, सॉरी, गणेश जी से लेकर के और धर्मशाला तक ये कलश यात्रा निकलेगी। 18 तारीख को कलश यात्रा निकलेगी और परसों 19 तारीख को राम कथा का आयोजन करा जाएगा जो 26 तारीख तक चलेगा और भव्य विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी। माँ बाबू जी का आशीर्वाद हो। जय श्री राम। पत्रकार मित्र परिवार मेरे निवेदन पर यहाँ पधारे हैं, उनका हृदय से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सत्कार। अब विषय होता है राम कथा से संबंधित। हमारे महेश जी भाई साहब का संकल्प राम कथा कराने के पीछे केदारनाथ पे आई त्रासदी के पश्चात वहाँ पर 2 कमरे बनाने का इनका संकल्प रहा है। उस संकल्प में गिलहरी की तरह छोटा सा योगदान देने के लिए ये कथा का आयोजन
मैंने कराने का संकल्प लिया था। ये संकल्प लिया था मैंने कम से कम 8 वर्ष पूर्व, जब भाई साहब ने कथा शुरुआत करी थी। उसके पश्चात ठाकुर जी के दया से श्री रामलला का मंदिर भव्य और दिव्य रूप में वहाँ पर बना, जिसमें मेरे पिताजी की आत्मा और उनका कण कण दिन प्रतिदिन उन रामलला की जो भी मतलब सूचनाएं आती थी मंदिर से संबंधित, या जब कभी कार सेवा हुई थी उस समय इतने मनोयोग से वो पिताजी पांचजन्य में या किसी भी पत्र में उस चीज को ढूंढते थे, भाई क्या हुआ, अब क्या इसकी आगे की व्यवस्था है, अब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो मेरे पिताजी के जीवन काल में 550 साल के इंतजार के पश्चात ये सुनहरा पल आया। इसलिए मुझे ये स्वप्न आया, मुझे मेरे मन में ये संकल्प आया कि क्यों न मेरे पिताजी के हाथ से मुझे ये राम कथा करानी चाहिए। और जो कार सेवक यहाँ से जिनके बलिदान और जिनके कार सेवा के फलस्वरूप आज ये भव्य और दिव्य वर्तमान में हमारे सामने रामलला का मंदिर प्रतिष्ठापित है, उन कार सेवकों का भी सम्मान मेरे पिताजी के हाथ से और संत समाज के हाथ से कराना चाहिए। क्योंकि मेरे पिताजी भी विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष रहे थे, उस नाते भी मेरे पिताजी का ये कर्तव्य है या मानसिक रूप से उनका ये बिल्कुल सोच होनी चाहिए जो है कि जो यहाँ से कार सेवा में गए थे उनका सम्मान आप अपनी आत्मा से, अपने हृदय से, चरण पुष्पों से, पुष्पांजलि से, जो भी हमारे पास पुष्प हैं वो अर्पित करके हम करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार से मेरे छोटे बुलावे पर आप छोटे अनुज या मेरे मित्र जिस रूप में आप मेरे को सहयोग देते हैं, इस कथा को उसी